अस्सलामुअलैकुम सामीन, आज के इस जदीद दौर में किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि इंटरनेट ने इसका हसूल बहुत ही आसान बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद इंसान अब भी बहुत से हक़ाइक़ से लाइल्म है। उर्दू शायन की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही अजीबो गरीब दिलचस्प हक़ाइक़ और कवानीन के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनको सुनकर आप लुत्फ़अंदोज़ तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ ये वीडियो ज़रूर आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उर्दू शायन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं दुनिया के एक ऐसे बंदर से जिसकी जिसामत सिर्फ एक गलेरी के बराबर होती है और इसे मार्मोसेट मंकी के नाम से जाना जाता है। सामीन, फ्रांस के रेलवे स्टेशन पर बोसा किनारी करने पर पाबंदी आयद है, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ की ट्रेनें लेट हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा परिंदा हमंग बर्ड है। इसकी लंबाई सिर्फ 2.24 इंच होती है। ये परिंदा उड़ तो सकता है, लेकिन चलने की सलाहियत से महरूम होता है, और इसके बदले में अल्लाह ताला ने हमंग बर्ड को एक ऐसी सलाहियत दी है कि जिसके ज़रिए ये उल्टा यानी पीछे की जानिब भी उड़ सकता है। नाजरीन, जापान, चीन और अमेरिका में एक अजीबो गरीब किस्म का फूल पाया जाता है, जिस पर बारिश के कतरे पड़ते ही वो शीशे की तरह शफाफ दिखाई देने लगता है, और इस खूबसूरत सफ़ेद फूल को स्केलेटन फ्लावर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चीन की सरहदें 14 ममालिक के साथ मिलती हैं, और उन ममालिक में शुमाली कोरिया, रूस, मंगोलिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। दोस्तों, अगर अरब ममालिक का जिक्र करें तो आपको जानकर हैरत होगी कि कुवैत एक ऐसा अरब मुल्क है जहाँ कोई मुस्तकिल दरिया मौजूद नहीं है। नाज़रीन, परिंदों की दुनिया में कीवी वो वाहिद परिंदा है जो अपने शिकार को सूंघ लेता है। इस वीडियो को देखने वाले अक्सर लोग चीलों से तो वाकिफ़ होंगे ही। दोस्तों, चील की नस्ल से तल्लक रखने वाला अजीबो गरीब परिंदा जिसे हार्पी ईगल कहा जाता है। जब आप पहली मर्तबा इस परिंदे को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका चेहरा उल्लू जैसा और जिसामत एक बड़े गिद्ध की तरह होती है। दोस्तों, चाइनीज़ विच हैज़ल ये एक ऐसा पौधा है जो चाइना में खारिश की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस पौधे की खासियत ये है कि ये इतनी तेज़ी से अपने बीज खारिज करता है जैसे फायरिंग कर रहा हो। चाइनीज़ विच हैज़ल के इतनी तेज़ी और कुव्वत से बीज खारिज करने का राज इसके फल का अंदरूनी हिस्सा है, जो बीज को खारिज करते वक्त सिर्फ तेज़ी से फैलता और सिकुड़ता नहीं, बल्कि बीज को 26,000 चक्कर फी मिनट जैसी गैर मामूली रफ्तार से इस तरह घुमाता है जैसे बंदूक की नाल में गोली घूमती हुई फायर की जाती है, और 12 मीटर फी सेकंड की रफ्तार पर हवा में उड़ते हुए ये बीज 18 मीटर तक का फासला भी तय कर जाते हैं। दोस्तों, तेज़ रफ्तार कैमरे की मदद से इसकी मुख्तसर फिल्म भी बनाई गई है जो यूट्यूब पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि शायद की मक्खी की आंखों की तादाद 5 होती है, इसीलिए वो जब आपको काटती है तो आप हल्क की मानद नज़र आते हैं। दोस्तों, समावा पैसिफिक जज़ायर में वाक़े एक आज़ाद रियासत अपने अजीब कवानीन की वजह से मशहूर है, जिनमें से एक सख्त कानून ये है कि वहाँ पर कोई शख्स भी अपनी बीवी की सालगिरह नहीं भूल सकता। अगर वो अपनी बीवी की सालगिरह भूल जाएगा तो उस पर जुर्माना आयद होगा, जो सीधा बीवी के हाथ में जाएगा। दोस्तों, फंगस यानी फफूंदी ये एक आम किस्म का जंगली पौधा होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी फफूंदी दरियाफ्त हुई है जिसको सिर्फ छूने से भी मौत वाक़या हो सकती है, और उसको पॉइजन फायर कोरल फंगस कहते हैं। नाजरीन, अगर आप कनाडा में हैं तो आप $10 से ज़ायद कीमत की चीज़ सिर्फ सिक्के देकर नहीं खरीद सकते, यानी आपको उस खरीदारी के लिए नोट देना ज़रूरी होगा। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में पानामा एक ऐसा मुल्क है जो साल में 2 बार आज़ादी की सालगिरह मनाता है, पहली 3 नवंबर को और दूसरी 28 नवंबर को। नाजरीन गिरामी, वस्ती बरतानिया में 2 एकड़ रकबे पर फैला हुआ एक खेत है जहाँ पर कुर्सियाँ, लैंप और मेज़ उगाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, और इस वक्त उस खेत में 250 कुर्सियाँ, 100 लैंप और 50 मेज़ उगाए जा रहे हैं। मछलियों की दुनिया में शार्क वो वाहिद मछली है जो अपनी दोनों आंखें झपक सकती है, और गोल्ड फिश की यादाश्त सिर्फ 3 सेकंड के लिए होती है। नाजरीन, वीनस में कबूतरों और दीगर परिंदों को खाना खिलाना काबिल जुर्माना जुर्म है, क्योंकि ये परिंदे वीनस के तारीखी मुजस्मों को ख़राब कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, चीनी फ़लसफ़े के मुताबिक आप किसी की किस्मत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, इसलिए अगर कोई वहाँ पे डूब रहा है तो आप उसे नहीं बचाएंगे। और आप दोस्तों के लिए एक मशवरा, अगर आप चीन में हैं और आपको तैरना नहीं आता तो आप बिल्कुल भी किसी दरिया, नहर या आबशार में नहाने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप डूब रहे होंगे तो आपको बचाने वाला वहाँ पे कोई नहीं होगा।
ख्वातीन व हज़रात, चूहों से कौन वाकिफ नहीं है। इस मखलूक ने पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ है। इस मखलूक के बारे में एक अजीब बात बताते चलें कि एक चूहिया एक साल के दौरान 20,000 चूहों को जन्म दे सकती है। सामीन, मुल्क अमेरिका में मशहूर किंडर सरप्राइज चॉकलेट एग्स पर पाबंदी आयद है, क्योंकि इसमें मौजूद छोटे छुपे हुए खिलौने बच्चों के गले में फंसने का खदशा होता है। क्या आपने कभी घोंघा देखा है? अगर नहीं देखा तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, घोंघे की बाज़ अक़साम 20,000 से ज़ायद दांतों की मालिक होती हैं। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया में वाक़ एक पुरस्रार झील है जिसके पानी का रंग गुलाबी है। इस झील को हेलियर के नाम से जाना जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि ये रंग इस झील में पाए जाने वाली इल्जाई या फिर जरासीमों की वजह से है। बरतानवी कवानीन के मुताबिक रियासत के 3 मील के दायरे में पाई जाने वाली तमाम वेल्स, डॉल्फिन और ममालिया समुद्री हयात मलका की जागीर हैं, इसलिए उन्हें छूना मना है। अगर आपने गलती से किसी जानवर को छू लिया तो आपको कैद भी काटना पड़ सकती है। दोस्तों, जापान में टैटू को जराइम पेशा अफराद से मंसूब किया जाता है, क्योंकि जापान के मशहूर याकूजा गैंग के मेंबरान अपने जिस्म पर टैटू बनवाते हैं। टैटू बनवाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप जापान में रहकर टैटू बनवाकर उसकी नुमाइश बिल्कुल नहीं कर सकते। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ के सिक्कों, नोटों या किसी भी ऐसी चीज़ जिस पर थाई आला हुकाम की तस्वीर हो, उन पर पाँव रखना जुर्म है। अगर आप थाईलैंड जाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका पाँव किसी ऐसी चीज़ पर ना आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।